आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका सही समय पर और सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। क्या है ये बीमारी? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मनीष आहूजा है और मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, सो इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे डीवीटी के ऊपर। क्या होता है डीवीटी? क्यों होता है डीवीटी? कैसे होता है डीवीटी? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब डीवीटी होता है? कैसे इसका इलाज होता है और कैसे इसकी जांच होती है? आइए जानते हैं। डीवीटी का मतलब होता है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें होती हैं। नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे खून में ऑक्सीजन है और आर्टरी हार्ट से लेकर बाकी अंगों तक खून पहुंचाती है। और नंबर 2 है वेन। वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसको हमारे शरीर में गंदा खून भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के बाकी अंगों से खून ले जाकर हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। डीवीटी हमारे हाथों और पैरों की डीप वेन्स में होता है। जिन लोगों को डीवीटी होता है उन लोगों को हाथ और पैरों में सूजन आने लग जाती है, उसको बोलते हैं डीवीटी। अब मैं आपको बताऊंगा डीवीटी किन किन लोगों को हो सकती है। नंबर 1, जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं एक ही पोस्चर में। जो लोग बहुत ही लंबे समय तक बैठे रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। नंबर 2, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं और जो लोग तंबाकू खाते हैं। नंबर 3, जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है उनको भी डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 4, जिन लोगों का खून बहुत गाढ़ा होता है उन लोगों को भी डीवीटी हो सकता है। नंबर 5, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनको भी डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 6, ज्यादातर 60 साल से ऊपर लोगों को डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। नंबर 7, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं जिनके पेट में बच्चा होता है उसके वेट से भी डीवीटी के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 8, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें भी डीवीटी हो सकता है, जिससे क्लॉट उनके पैरों में जा सकता है। नंबर 9, जो पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक बेड पर रहते हैं और बेड रिटर्न होते हैं, जैसे कि आईसीयू पेशेंट्स, जिन लोगों ने सर्जरीज कराई है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, उन लोगों को भी डीवीटी होने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डीवीटी के क्या क्या लक्षण होते हैं। पेशेंट के पैरों में दर्द रहने लग जाता है और खासकर एक जगह जो कि आपकी पेंडली है उसमें दर्द रहने लग जाता है, सूजन आने लग जाती है और पैर एकदम से काला पड़ने लग जाता है। ऐसे पेशेंट के पैरों पर जब हम हाथ लगाते हैं तो वो एकदम गर्म महसूस होता है और पैर बिल्कुल पत्थर बन जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा जिन पेशेंट्स को ऐसी दिक्कत होती है और जिन पेशेंट्स को ऐसे लक्षण आते हैं उनको क्या जांच करानी चाहिए जिससे उनको पता चले कि उनको डीवीटी है या नहीं। सबसे पहले आपको एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जिसको बोलते हैं डी डाइमर टेस्ट। इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर कितना हो रहा है। दूसरा टेस्ट आता है, आपको एक कलर डॉपलर कराना चाहिए अपने पैरों का या अपने हाथों का, जिससे आपको पता चले कि आपका ब्लड का फ्लो कहाँ तक जा रहा है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉज कर रहा। तीसरा आता है वीनोग्राफी। इसमें डाई डालकर आपकी नसों की जांच की जाती है कि क्लॉट है और कहाँ तक क्लॉट है। वीनोग्राफी का मतलब होता है आपके पैरों की डीप वेन्स में पंचर कर कर एक डाई डाली जाती है जिससे पता चले कि क्लॉट कहाँ है और कहाँ तक है। अब जब आपको पता चल गया कि आपको डीवीटी डायग्नोसिस हुआ है तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती है। अगर आप डीवीटी का सही समय पर और सही ढंग से इलाज ना कराएं तो इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन होती है नंबर 1
पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको डीवीटी है, हालांकि ये कि इमरजेंसी प्रोसीजर है, और जो लोग इसको देरी करते हैं तो ये थ्रोम्बस, ये क्लॉट टूट कर आपके फेफड़ों में चला जाएगा, जिससे आपके फेफड़े एकदम से चोक हो जाएंगे और वो जानलेवा बन सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन आता है पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि आपके पैरों में एकदम से सूजन आने लग जाएगी, आपका पैर बिल्कुल पत्थर बन जाएगा और आपके पैरों में चेंज ऑफ कलर, वो बिल्कुल काला पड़ने लग जाएगा, और वो आपके लिए नुकसानदायक है और जानलेवा है। डीवीटी एक किस्म का हमारी नसों में कैंसर साबित होता है। जिस तरह लोगों को बाकी शरीर में कैंसर होता है और उन लोगों को पता ही नहीं चलता, वो धीरे धीरे कैंसर उत्पन्न होता है, और धीरे धीरे जब वो स्टेजेस बढ़ती रहती है तो आपको बाद में पता चलता है कि कैंसर की ये स्टेज आ गई है। सिमिलरली डीवीटी एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे उत्पन्न होता रहेगा और वो एकदम से इतना उत्पन्न हो जाएगा कि वो नुकसान है। सो आप सही समय पर और सही तरीके से इलाज कराएं। जब भी आप किसी डॉक्टर को मिलने जाएंगे और अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी जांच करेगा, और जांच में आपको, जैसे मैंने अभी बताया, आपको डी डाइमर टेस्ट कराना है, आपको कलर डॉपलर कराना है, उसके बाद आपका वीनोग्राम करके देखा जाएगा कि आपको डीवीटी है या नहीं है। जिन लोगों को डीवीटी होती है या जिन लोगों की हिस्ट्री कुछ 1 या 2 हफ्ते की है और ज़्यादा क्लॉट नहीं है, उन लोगों को दवाई के ज़रिए इस क्लॉट को पिघला दिया जाता है और कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। उसके बाद उन लोगों को बहुत लंबे समय तक एक टाइट जुराब, जिसको स्टॉकिंग्स बोलते हैं, वो पहनकर वो ठीक हो सकते हैं। बट जिन लोगों को बहुत लंबे समय या बहुत लेट पता चलता है कि उन लोगों को ये डीवीटी है, तो इसका एक इलाज है, या तो आप एक बड़ी सर्जरी कराकर उस नस में से क्लॉट को साफ करा लें, नहीं तो आजकल की लेटेस्ट टेक्निक है और बेस्ट टेक्निक है जिसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती है। छोटी सी सुई के द्वारा हम एक कैथेटर को लेके जाते हैं, जिसमें आपकी नस में जो भी क्लॉट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बट ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर करने से पहले हमारे शरीर की जो मेन नस है, जिसको आईवीसी कहते हैं, उसमें एक फिल्टर, जिसको छन्नी कहते हैं, वो या तो आपके गले के रास्ते, नहीं तो आपकी जांघ के रास्ते डालकर आपकी मेन नस में डाल दिया जाता है, और वो फिल्टर, वो छन्नी इंफ्रारीनल, इसका मतलब ये है कि हमारी जो गुर्दे हैं उससे जस्ट नीचे वो डाल के छोड़ दिया जाता है। इससे जब हम प्रोसीजर करते समय उस कैथेटर से क्लॉट निकाल रहे हैं तो वो क्लॉट टूटकर ऊपर ना आ जाए, जिससे अगर वो क्लॉट टूटकर ऊपर चला गया तो वो फेफड़ों को एकदम से चोक कर देगा और जानलेवा बन जाएगा। इसलिए हमें ये फिल्टर, ये छन्नी डालना बहुत जरूरी है। सो आप डरे नहीं, हर चीज का इलाज है, बट अगर आप सही समय पर कराते हैं और सही जगह कराते हैं तो आप इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। बट हाँ, सबसे मेन बात मैं आपको बोलूँगा, जिन लोगों को पैरों में सूजन आ रही है या जिन लोगों का पैर बिल्कुल पत्थर हो रहा है और जिन लोगों की पैर की पिंडलियों में दर्द हो रहा है, उन लोगों को कभी भी अपने पैरों की मसाज नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकती है और कहीं वो क्लॉट टूटकर आपकी मेन नस में ना चला जाए, जो कि आगे चल के जानलेवा हो सकता है। सो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप देरी ना करें, आप तुरंत से तुरंत इलाज कराएं, जिससे आप अच्छी और नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू।